परिणीति चोपड़ा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की रात है जिंदगी में आकर। मैं आज एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाली हूँ, उन्होंने बहुत से लोगों की लाइफ को एक नई दिशा दी है। सो आई सल्यूट हर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। जो हीरो हैं हमारे, वो बहुत लोगों के जीवन में रोशनी फैला रहे हैं। आज हम और हमारे बच्चे उनके लिए एक सरप्राइज लेके आ रहे हैं। उम्मीद है उनको पसंद आएगा। हर सपने में मिल जाए फर्श का सा कोई। आज की वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आभार प्रकट करता हूं मैं। वेलकम टू मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स आज की रात है जिंदगी, पावर्ड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। देवियों और सज्जनों, देखिए इस कार्यक्रम में आए हीरोज ने नेकी करने के तरीके भले ही अलग अपनाए हों, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही रहा है और वो है बांटना। किसी ने दूसरों का दर्द बांटकर नेकी को अंजाम दिया, तो किसी ने खुशियां बांटकर अच्छाइयां की। बांटने से दुख कम होते हैं और खुशियां दुगनी चौगनी हो जाती हैं। खुशियां बांटने वाली एक ऐसी ही हर्षदूत के बारे में जानने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने केवल 11 दिनों में करीब 1,30,000 जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाकर खुशियों की एक नई मिसाल कायम कर दी। ये नेक दूत हैं महिता फर्नांडिस और इन्होंने अपनी जिस पहल की शुरुआत की है उसका नाम है फीड योर नेबर। इनको यहां आमंत्रित करने से पहले हमने भी इनके साथ एक मीठी सी शरारत करने की योजना बनाई। हमें पता चला कि महिता जी को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो हमने इनकी माता जी को सबसे पहले अपनी तरफ कर लिया और एक सरप्राइज प्लान किया। अपने इस प्लान में हमने टेलीविजन के एक बहुत ही नामी गिरामी एक्टर विशाल सिंह जी को भी शामिल कर दिया। आइए देखते हैं इन सब ने मिल करके शॉपिंग थेरेपी में व्यस्त महिता जी के साथ क्या मस्ती की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल सिंह और मैं यहाँ मुंबई के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आज की रात है जिंदगी की एक नेक दूत महिता फर्नांडिस जी का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। बच्चन सर ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं उन्हें स्टूडियो लेकर आऊँ। सो लेट्स सी। नमस्कार। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड हाउ आर यू ऑल डूइंग। मैं हूं अमिताभ बच्चन, स्टार प्लस के शो आज की रात है जिंदगी का सूत्रधार। अच्छा, आप लोगों के बीच एक महिला है जो बेंगलोर में बहुत ही नेक काम कर रही हैं। महिता जी, ये संदेश आप ही के लिए है। देवी जी, कैसे हैं आप? देवी और सज्जनों, ये हैं महिता फर्नांडिस और ये आज की रात है जिंदगी की हीरोइन है, नेक दूत है। पर आप वहां क्या कर रही हैं? अरे भाई, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो महिता जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई और आपको मिलकर उससे ज्यादा खुशी हुई। आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? Oh, I loved it. Thank you so much. इतना सारा टीवी में हमारे नाम लेके I'm speechless. Thank you so much. So, आप तैयार हैं? हाँ। तो चलें यहाँ से। चलिए। देवियों और सज्जनों, तालियों के साथ स्वागत किया जाए महिता फर्नांडिस का। विशाल, आपने महिता जी को यहाँ लाने में हमारा सहयोग दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक बार विशाल जी के लिए तालियां बज जाएं। इनका साथ ना होता तो ये जो आपने अभी वीडियो देखा है ये शायद आप नहीं देख पाते।
देखो सर, जो 11 दिनों में करीबन 1,30,000 गरीब और बेघर लोगों को खाना खिलाना, ये यकीनन साधारण काम नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि ये फीड योर नेबर, ये जो आपका कार्यक्रम है, ये है क्या? सर, दसरा टाइम में एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो शायद हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए मैं कंप्लेन कर रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख लग रही है, लेकिन लेजी भी थी फ्रिज से कुछ खाने लेने के लिए। तो कुछ देर कंप्लेन करने के बाद मैंने सोचा कि एटलीस्ट मेरे पास घर है, एक वार्म सा बेड है, फैमिली है मुझे, और इतना सारा रहने के बाद भी मैं इतना कंप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बेंगलोर में मिलियंस ऑफ लोग, इतने सारे लोग हैं जो घर नहीं है, खाने नहीं है, हर रात वो खाने के बिना सोते हैं। तो I felt really bad. I felt very ungrateful that I was complaining. तब मैंने डिसाइड कर लिया कि दूसरों के लिए मैंने कुछ करने के लिए जरूरत है। जी जी, तो क्या किया आपने फिर? तो मैंने ये फीड योर नेबर प्रोग्राम स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि हर इंसान के पास उतना ताकत है कि अपने अपने घर से कुछ मदद कर सकते हैं दूसरे लोग के लिए। जी जी। और खाना तो हर लोग का बेसिक नीड है, और हर रोज एक हॉट मील खा के सोना तो एक दूसरी तरह की सेटिस्फैक्शन दिलाती है। तो मैंने सोचा कि अगर हर 2000 पीपल अपने घर में 5 लोगों के लिए खाने बना सकते हैं, तो मैं एक एक जगह में ड्रॉप ऑफ पॉइंट बना के वहां से उनसे खाने कलेक्ट करके एक एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में दे सकती हूँ। अगले दिन मैंने फेसबुक पे अनाउंस किया, सब लोगों को पता चला, और 2000 जो वॉलंटियर मैंने एक्सपेक्ट कर रही थी, वो नंबर तो 6000 या 7000 हो चुका। 7000 वॉलंटियर्स आ गए आपके साथ। हाँ। जी, तो क्या किया फिर आपने इन वॉलंटियर्स के साथ? वॉलंटियर्स जो थे वो 4 तरफ से हेल्प कर सकते थे। एक, वो अपने घर में खाना बना के और एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट को लेके आने थे। अगर ये नहीं हुआ तो वो ड्राई प्रोविजंस, राइस या ऑयल दे सकते थे। हमारे घर से एक सेंट्रल किचन बना के रखी थी मैं, जहाँ पे कुक्स को हायर करके मैं खाने बना रही थी। हर रोज मैं 10,000 लोगों के लिए मैं खाने बना रही थी घर से। 10,000 लोगों के लिए आप खाना बना रही थी? वाह। देखिए, 11 दिनों के भीतर इन्होंने 1 लाख जरूरतमंदों को खाना खिलाने का टारगेट पूरा किया। ये कैसे, ये हुआ कैसे? ये बैंगलोर के काइंडनेस से है। मेरा एफर्ट तो एक छोटा सा ही आइडिया था। हर बैंगलोरियन कैसे अपने आप जैसे हेल्प कर सकते थे, वो आगे आके हेल्प किया। हमारे एरिया के मेड्स और ड्राइवर्स भी, उसने कहा कि आज तक हम सोचते थे कि हम भी गरीब लोग हैं, लेकिन आज हमको पता चला कि हम के पास भी है वो शक्ति, दूसरों के लिए मदद करने की शक्ति। तो उसने भी अपने घर में 5-5 लोग के लिए खाना बना के वो लेके आ रहे थे। महिता जी, कोई एक ऐसा वाकया हुआ हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ जिसको आपने खाना दिया हो, कोई एक ऐसी कोई कहानी हो आपके मन में? हाँ सर, मैं हर रोज 10:30 के बाद ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती थी। रात के 10:30 बजे? रात के 10:30 के बाद ही। तो एक दिन एक दरगाह के सामने हम गए थे, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग वहाँ पे थे, भीख मांगने के लिए आए थे। तो एक आदमी से मैंने वो खाना दिलाया। जब मैं दे रही थी तो उनके आंखों में टीयर्स आने लगा। आंसू आ गए? हाँ, आंसू आया। तब उसने थैंक यू कहा और मैंने कहा वेलकम, और उससे बातचीत हो गई, और मैं दूसरे लोगों के लिए खाने दे रही थी। तब उनके उस दिन के अर्निंग से उसने 10 रुपए निकाल के एक करीबन भेलपुरी वाले से मेरे लिए भेलपुरी मंगवा के उसने आके कहा कि मैडम, हम हर रात नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा दिन का अर्निंग्स, मेरा 4 बच्चे लोग हैं, उनके लिए मैं खाने दिलाने के लिए अगले दिन खाने खरीद के देने के लिए ये रखती हूँ। तो 2 महीने में आज पहला दिन मैं रात में खा रहा हूँ, तो हमारे अर्निंग से आपके लिए भी मैं खाने देने वाले हूँ। तो वो एक 10 रुपए का भेलपुरी सर
हमारा बेस्ट मील था आज तक। क्या बात है, बहुत ये मैं जानना चाहता था कि ये क्या सीखा आपने इससे महिता जी, ये जो आपने किया और जिस तरह की कहानियां आपकी आई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं सीखी हूँ, हर इंसान अगर अपने अपने घर से छोटे छोटे काम करते हैं तो घर से शुरुआत है सर। हम सभी में वो शक्ति है कि एक दूसरों की मदद करना बहुत आसान है, हम सब कर सकते हैं। और अगर हम सब करेंगे तो जरूर इंडिया में हर सिटी में कुछ भी चेंज आने वाली ही है। इसके अलावा आपको क्या पसंद है? काम तो आप करती हैं। गाना भी बहुत पसंद है, डांसिंग भी बहुत पसंद है। डांस और गाना दोनों पसंद है? हाँ। वाह क्या बात है। कौन से आपके चहेते कलाकार हैं? बहुत हमने सारे। सुना है फरहान अख्तर, रणवीर सिंह, ये सब बहुत, देखिए चेहरे पर मुस्कान आ गई आपके, थोड़ी सी शर्मा भी गई है इन नाम सुनते ही। हाँ सर। आप बताइए सर- क्या अच्छा लगता है उनके बारे में आपको? सर एक्चुअली मेरे फेवरेट एक्टर तो आप ही है। क्यों पूछा मैंने ये प्रश्न? पूछना ही नहीं। नहीं, मेरे अलावा मुझे तो छोड़िए, मैं तो अच्छा। एकदम ऐसे ही हूँ। आपके अलावा मुझे फरहान अख्तर पसंद है, जी। रणवीर सिंह पसंद है। रणवीर सिंह भी पसंद है, हाँ। फरहान अख्तर भी पसंद, जी बहुत सारे लोग पसंद है आपको। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महिता जी। महिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। हम इस समय आपको वो तोहफा देना चाहेंगे। कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज? ये मारुति सुजुकी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से आपके लिए, से आप क्या तो सजनों, महिता जी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी नेक दूत यहाँ पर आते हैं, हमारी तरफ से भी ये एक पहल रहती है कि इनके चेहरे पर भी हम मुस्कुराहट ला सकें। और यदि आप चाहती हैं कि, और जितने भी लोग चाहते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आए, तो आपको मेरे साथ चल करके वहां बैठना पड़ेगा। चलें? हाँ, आइए। Stand by. 3, 2, 1. Music Italia. राम जी की चाल देखो, आंखों की मजाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो, अरे चाल देखो, ढाल देखो, रगों में उबाल देखो, 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 देखो। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झली चटक मटक भटक झली दुश्मन की देखो जो फाट लावली अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झली चटक मटक भटक झली दुश्मन की देखो जो फाट लावली
hand for Ranveer Singh. इनके हस्बैंड नहीं आए, मैं जब भी पालू। और सज्जनों, रणवीर सिंह। महिता जी, कैसा लगा आपको? सुपर्ब सर, सुपर्ब। जैसा कि हम कह रहे थे, जितने भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, हम उनके लिए कोशिश करते हैं कि उनके लिए भी कुछ खुशियां दे सकें, और हमने इनको बताया नहीं कि ये खुशियां किस रूप में होंगी। और जब ये बैठी हुई थी, जब लाइटिंग चल रही थी, तो शी वाज सेइंग आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। और जब रणवीर सिंह जी आए तो मेरे साथ भी अक्सर होता है, मैं जनरली बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ, आप सामने आते हो मैं भी पहले तो आपके लिए, आपकी टीम के लिए, जो ये शो दर्शा रहे हैं सबके लिए, आप खुशियां बांटते हैं और इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो एक बार सबके लिए, शो के लिए, बच्चन साहब के लिए जोरदार तालियां। नहीं था, आप इतना अच्छा काम करती हैं, हैट्स ऑफ टू यू। मैं भी बहुत लेजी हो जाता हूँ, रात को मुझे भी नींद नहीं आती है सर, लेकिन मैं तो फेसबुक पे जाके सिर्फ लोगों को पोक करते रहता हूँ। मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि सोशल मीडिया का ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है इतने अच्छे, नेक और बड़े काम के लिए। सो आई एम नॉट वेयरिंग अ हैट, बट इफ आई वाज, आई टिप इट टू यू महिता। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह तू हो गई। तो रणवीर, अब मैं जी सर, मुझे जाने के लिए मत बोलिए। अच्छा, मैं तो आ जाता हूँ तो फैल जाता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ऐसा करते हैं कि आप बोलते रहिए, मैं महिता जी को जाने के लिए इजाजत देता हूँ। तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए महिता जी के लिए। तुझे आयत की तरह आप कुछ कह रहे थे? जैसे कि मैंने कहा, मैं आता हूं तो मैं फैल जाता हूं, तो मैं अगले हीरो को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ओके। इस हीरो को मैं ही नहीं, हमारे यहाँ की ऑडियंस भी जानती है। सर, मैं एक ऑडियंस के साथ एक क्विज खेलूंगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि हीरो अगला हमारा कौन। इस हीरो को दोनों हाथों से लिखना आता है। इस हीरो को वॉचेस कलेक्ट करने का बहुत शौक है। इस हीरो का सपना था इंजीनियर बनने का, पर यह बन गए देश के सबसे बड़े सुपरस्टार, मेगा स्टार, द वन एंड ओनली मेरे लिए गाइस हमेशा बहुत बड़ी बात होती है जब भी मैं किसी भी स्टेज पर सर के साथ खड़े रहता हूं, बिकॉज यू आर सर एन इंस्पिरेशन, एन आइकॉन, perhaps the whole reason I ever became or thought of becoming an actor. जब भी मैंने सोचा था मैं भी बड़ा होके एक्टर बनूंगा, सब आपसे जुड़े हुए हैं। आप सुनना चाहेंगे? 19 साल की उम्र में मैं यूनिवर्सिटी था, एक एक्टिंग क्लास ली मैंने, वहां मैंने दीवार का मोनोलॉग बोला। सब अमेरिकन थे वहां पे, उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो स्लो क्लैप कर, हाँ समझ नहीं आया लेकिन कुछ तो बोला है लड़के ने।
क्योंकि सर मैंने तो पूरे जोश के साथ ना, उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, किस काम के तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को भून कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया उन आदर्शों? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम। हम दोनों एक साथ इसी फुटपाथ से उठे थे और आज तुम कहां रह गए और मैं कहां। आज मेरे पास बिल्डिंग है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो भूमिका आप निभा रहे हैं बाजीराव की अपनी आने वाली फिल्म में, चाहूंगा कि कुछ अपने इस आने वाली फिल्म के बारे में बताएं रणबीर। सही, एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। जी हाँ। मराठा योद्धा के जीवन पर आधारित है। मैंने अपनी आवाज बदली थी इस कैरेक्टर के लिए सर। हाँ। एक बैरिटोन आवाज क्रिएट करके मैंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की सर। तो मैंने तो बैरिटोन ट्राई किया सर, लेकिन आपका सर लेजेंडरी बैरिटोन वॉइस, तो एक बार सर आपका दिल बहुत बड़ा है, तो मैंने आपका डायलॉग बोला। अभी आप ओरिजिनल बैरिटोन आवाज में एक मेरे वो ट्रेलर का डायलॉग बोल देंगे तो मैं तो फिनिश हो जाऊंगा। ओके, प्रयत्न किया जाएगा। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। एक बार फिर जोरदार तालियां रणबीर के लिए। थैंक यू सो मच रणबीर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, आई रियली लव यू। जोरदार तालियां परिणीति चोपड़ा के लिए देवियों सज्जनों। आज जिनको मैं नॉमिनेट कर रही हूँ वो हैं सुभाषिनी जी। मैं इसलिए उनको आज नॉमिनेट कर रही हूँ क्योंकि शहीद जवानों की जो वाइव्स होती हैं, उनके जो परिवार होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए वो काम कर रही हैं। हम अगर हमेशा सोचते रहेंगे मैं एक विधवा हूँ, फिर सारी दुनिया हमें ऐसे ही देख। किंग्स यूनाइटेड की इस देशभक्ति से भरी जबरदस्त प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और इन्होंने देखिए क्या किया, इन्होंने इस मंच को प्रीत के रंग से, रीत के रंग से, जीत के रंग से भर दिया। क्या अद्भुत समा था इनका। तालियां हो जाए एक बार फिर से। प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है ये भारत भूमि और धन्य है वो वीर सपूत
जो सब कुछ भूलकर इस मिट्टी की रक्षा में दिन रात जुटे रहे। इन वीर जवानों के वैसे ही परिवार होते हैं जैसे हमारे। इनकी आंखों में भी अपने बच्चों का चेहरा वैसे ही झूलता है जैसे हमारे। लेकिन जब बात देश की आती है तो ये अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़कर देश के लिए शहीद हो जाते हैं। हमारे जो जवान शहीद होते हैं उनके जाने के बाद उनका परिवार जिंदगी जीना बिल्कुल भूल जाता है। और देखिए, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम देशवासी भी इन शहीदों के परिवारों को भूल जाते हैं और ये लोग एकदम अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे में इनकी थमी हुई जिंदगी को फिर से चलाने और जिंदगी में एक नया उत्साह देने का बीड़ा उठाया हमारी आज की नेकदूत सुभाषिनी वसंत। सुभाषिनी जी को नॉमिनेट करने आ रही हैं हमारी फिल्म उद्योग की एक बहुत ही गुणी, सफल और सुंदर अभिनेत्री। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका आप स्वागत कीजिए। उनका नाम है परिणीति चोपड़ा। जोरदार परिणीति चोपड़ा के लिए देवियों सजनों। परिणीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ आए हमारे कार्यक्रम में। देवियों सजनों, शायद आप ना जानते हो, लेकिन परिणीति जी का जो परिवार है वो भी इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि परिणीति आप बताएं कुछ इसके बारे में। जी सर, मैं एक्चुअली अंबाला कैंट से हूँ, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट माना जाता है। एंड बचपन से ही एक आर्मी घर में मैं बड़ी हुई हूँ। मेरे डैड जो है वो इंडियन आर्मी को सप्लाई करते हैं। मेरे जो ताऊ जी हैं, जो प्रियंका के डैड थे, वो भी इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे। एंड एक्चुअली मेरी फैमिली में हर कोई आर्मी से जुड़ा हुआ है। तो आज जिनको मैं नॉमिनेट कर रही हूँ वो हैं सुभाषिनी जी, जो बैंगलोर से हैं। मैं इसलिए उनको आज नॉमिनेट कर रही हूँ क्योंकि शहीद जवानों की जो वाइफ्स होती हैं, उनके जो परिवार होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए वो काम कर रही हैं। सुभाषिनी जी के इस नेक काम पर बनी एक प्रस्तुति मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक छोटे से वीडियो क्लिप में। आइए देखते हैं। बहुत से जवान सीमा पर देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपना परिवार, अपनी पत्नी और उन पर आई बहुत सारी परेशानियां। मेरे हस्बैंड का नाम मल्लिकार्जुन है और उन्होंने छुट्टी के आने के लिए फोन किया था और लेटर भी डाले थे। उनके बाद छुट्टी को नहीं आए, उन्होंने शहीद हो गए उधर ही। शहीद हो गए उस टाइम तो ऐसा सुनने से ना तो डर लगा। अभी छोटी बच्ची 5 महीने में है, अभी 4 लड़की है, आगे कैसा करना है, कैसा रहना है। इन सभी परेशानियों को समझने और उन्हें सुलझाने का बीड़ा उठाया कर्नल वसंत की पत्नी सुभाषिनी वसंत ने। उन्होंने इस भार, गम और बोझ से शहीद जवानों की पत्नियों की मदद करने के लिए स्थापना की वसंत रत्ना फाउंडेशन की। सुहासिनी मैडम आई तो पहली बार बोल दिया कि डरना नहीं, हमारे आदमी शहीद हो गए तो क्या हुआ, हम अच्छे से रहना है, हिम्मत से रहना है। मेरी माँ और मैं किसी भी बात पर घबरा जाते थे। वसंत रत्ना फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद हमारे मन में एक अलग से हिम्मत आई है। सुभाषिनी मैडम का वो हमें बहुत होप्स है और सुभाषिनी मैडम ने हमारा जिंदगी आधा हुआ था, हमारा आधा जिंदगी उनके बोलने के बाद और उन्हें कैसे है हमें उन्हें देखने के बाद हमें सुधारे आधा जिंदगी। आज की रात देवियों सजनों जश्न है सुभाषिनी वसंत जी का और उनकी पहल का। मैं चाहूंगा कि सुभाषिनी जी का हम स्वागत करें इस मंच पर। एक फौजी की पत्नी होने की शान होती है, मैं तो समझता हूं। कैसा लगा आपको एक फौजी की पत्नी हो? बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड।
I'm humbled actually. सुभाषिनी जी, हमने सुना है कि आप और आपके पतिदेव ड्रामा और स्क्रिप्ट राइटिंग में इनको बहुत शौक और बहुत सारी इन्होंने कहानियां लिखी और लिखते रहते थे, और दुर्भाग्यवश एक कहानी जो थी जो उन्होंने लिखी वो सही हो गई। मैं आपके मुंह से जानना चाहूंगा उस कहानी के बारे में और उस स्क्रिप्ट के बारे में। It's called The Silent Front. The Silent Front. Yes, The Silent Front. 3 लेडीज का कहानी था ये। 3 महिलाओं की। 3 महिलाओं की, सब फौजी का बीवी। मैं एक्चुअली कैरेक्टर्स का नाम भी वसंत के साथ डिस्कस किया था कि आशा था प्रोटैगनिस्ट का नाम, जो मैंने बाद में किया। उसका हस्बैंड जो शहीद हो जाता है, हम सोच रहे थे कैसे करेंगे, और उसी बीच में मुझे मैसेज आया कि वसंत खुद शहीद हो गए थे। 10-15 दिन हम बस फ्रोजन थे, कुछ कर नहीं पाए। फिर भी शो मस्ट गो ऑन, सो वी टुक टाइम। दे सेड नो प्रॉब्लम। 4 हफ्ते के बाद हमने किया, एंड जब मैं कर रही थी ना, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी वॉज जिसमें हम खुशी दिखाना चाहते थे। हस्बैंड वाइफ का जो साथ में रहते हैं, वो जब वो आनंद जो होता है, एक्चुअली मुझे बहुत ही वो मुश्किल था, बिकॉज रोना धोना तो उसके बाद तो आ जाएगा जब वो शहीद हो जाता है। लेकिन मैं, वसंत शहीद हो गया था, लेकिन मुझे वो खुशी दिखाना था। लेकिन संजू, मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी उसमें जो कहानी थी वो इनके साथ स्वयं बीत गई। कहानी में था कि एक पति जो है वो युद्ध में जाता है और शहीद हो जाता है, और वो किरदार जो है वो स्वयं करने वाली थी, और इनके जीवन में वो कहानी जो है वो सत्य हो गई। फिर भी इन्होंने शक्ति दिखाई, बहादुरी दिखाई, ये जा करके उस नाटक को करेंगी, और आज ये यहां बैठ करके इनके चेहरे पर मुस्कान है। अद्भुत आपका ये। हम जानना चाहेंगे कि इस हादसे के बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला? मेरा जो शक्ति था वो एक है कि इट्स ओके। मैं फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माई सेल्फ इट्स ओके, कि तुम क्या बड़ी स्पेशल हो कि ऐसा कोई तेरे साथ ना हो जाए। सब बोलते हैं व्हाई मी, अरे व्हाई नॉट मी, इट्स ओके। कैसे ये यहां बैठ करके अपनी जीवन की जो सबसे, क्या कहूं, दुर्भाग्यवश जो बीती है इनके साथ, उसका बयान इतने आसान शब्दों में, कितना आत्मबल है इनके अंदर, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। धन्य है आप सुभाषिनी जी, मैं क्या बताऊं। इस घटना के कुछ समय बाद सुभाषिनी जी ने एक फाउंडेशन की स्थापना की जिसका नाम था वसंत रत्न फाउंडेशन। और ये कैसे हुई ये स्थापना और क्यों हुई? एक्चुअली वसंत 31 जुलाई को शहीद हुए 2007, तो अक्टूबर में सेम ईयर में हमने ये संस्था को ट्रस्ट करके रजिस्टर किया। मेन प्रोग्राम था कि हम मेरे जैसे औरतों को एक हेल्पिंग हैंड हो जाए, और जो बाहर देश में जो पीपल हु वांट टू शो देयर लव एंड ग्रैटिट्यूड और प्यार दिखाना चाहते हैं, सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, एक ब्रिज जैसा बन जाए। क्योंकि कितने शहीद होते रहते हैं। जब वसंत शहीद हुआ उसको बहुत ही मीडिया अटेंशन मिल गया और सबको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अदरवाइज हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है बॉर्डर में। बिकॉज ऑफ दैट बहुत लोग कॉन्टेक्टेड मी, नॉट फैमिली एंड फ्रेंड्स, बहुत ही दूसरे लोग भी they reached out to me। तो मुझे लगा ये सब प्यार मैं खुद नहीं रख सकती हूँ, इसको बांटना है, जो मुझे पता है जिसको चाहिए। बाकी जितनी महिलाएं थीं और जिनको इस पीड़ा से गुजरना पड़ा, उनके पास बहुत सारी तकलीफें होंगी, और उनको कैसे आप समझती होंगी और कैसे आप उनको समझाती होंगी, ये अपने आप में एक अलग ही एक कार्यक्रम बनता होगा।
बहुत ही सारे लाइक इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी उनका प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले हम सोचते हैं डील विद द लेडी, तो वो सब कुछ हमारा एटीट्यूड में होता है। डील विद द लेडी, यस, तो जो महिला है पहले उसके साथ हाँ जो संपर्क करना चाहिए। हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है उसको पहले काट देना चाहिए। सब कुछ एक बड़ा सा माउंटेन की तरह दिखेगा और हमारे सिर के ऊपर बिठा के अंदर कर देगा। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको अलग अलग से देखने से तो सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो हम उनको वो सब अलग ही तरीके से देखने का वो एक अंदाजा देते हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्ञान, इतनी शक्ति आपको कहां से आई है। मेरा आपसे एक प्रार्थना है, कृपा करके आप एक किताब लिखिए। मैं पता नहीं आप लोग सहमत हैं कि नहीं इससे। 100%। अमिताभ जी आप मुझे नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आपसे। तो आप बता रही थी कि कैसी तकलीफों के साथ ये परिवार गुजरते हैं। तो वो कैंप में हम लेडीज को उनके ऊपर वी हेल्प देम टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। और जो नजरिया होता है अपने आप को देखने का, उसको बदलाव लाने में, क्योंकि हम अगर हमेशा सोचते रहेंगे मैं एक विधवा हूं, फिर सारी दुनिया हमें ऐसे ही देखेगा, तो मुझे प्रॉब्लम है उस टर्म से। इट इज अ प्रॉब्लम इन रूरल इंडिया। सिर्फ हमारे जैसे सिटी लेडीज नहीं है, बहुत ही है जो जैसे बोलते हैं ना हिडन बिहाइंड द लीफ। जी जी, कहने का इनका तात्पर्य है कि उनके अंदर भी ऐसी शक्तियां होती हैं, उनमें भी इतना आत्मबल होता है जिसे हम देख नहीं पाते, क्योंकि वो पत्ती, वो पर्दा हमारे सामने, हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन है उनमें शक्ति। और वही शक्ति जो है उसे उजागर करने के लिए आप जैसे महान पुरुष और महान महिलाएं जो हैं, उन्होंने हमको देखी दिया है। जी, सुभाषिनी जी ने जिन महिलाओं की मदद की है, उनमें से कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैं चाहूंगा कि हुसैन, जो कि हमारे सह कलाकार हैं इस कार्यक्रम में, उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर, हमारे साथ भारती जी हैं, और भारती जी आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले बताइए मैं आप कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? अभी तो डिग्री हुई है सही मेरा, पहले 7th स्टैंडर्ड हुआ था। 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी आपने? सुभाषिनी मैडम के मिलने के बाद पढ़ाई की, फिर बाद में प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ अभी मैं। और उनको तो मेरा सिस्टर, मेरा सब कुछ है उन्होंने। और अमिताभ जी को मिलना ही, हम तो टीवी में देखते थे, इधर तक आने का ही उनका ही हमारा, उन्होंने ही बताया था। उनका तो वेरी वेरी थैंक यू। अमिताभ जी को देख के हमें बहुत खुश हुआ, उनको भी मिलकर। अच्छा भारती जी, आपको खुशी हो रही है, हमें देख करके हमें गर्व हो रहा है आपसे मिलकर। इतना ही कहना चाहूंगा भारती जी, आपकी हिम्मत को देखकर ना, आज जब लोग ये कार्यक्रम देखेंगे सबको हिम्मत मिलेगी। थैंक यू। मैं देख रहा था कि आप बहुत उत्साह से इनकी बातें सुनी थी। आपको लगता है कि कुछ आपने सीखा आज इन लोगों से मिलकर के? जैसे सर ने कहा, एक्चुअली इनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही अलग है जी। आपने इतनी बड़ी बात कही है आज कि आपके साथ जो हुआ, आप क्यों इतनी स्पेशल थी कि वो आपके साथ ना हो। हम लोग हमेशा अपने आप को कोसते हैं, कुछ भी हम छोटी छोटी चीजें जो हमारी जिंदगी में होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमें पनिश कर रहा है। मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर कल मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं सिर्फ सोचूंगी आपने कैसे बात की और मुझे शक्ति मिलने वाली है। आई नो इट। सुभाषिनी जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज ये जो आत्मबल आपने दिया हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा, उससे प्रभावित होकर के कुछ न कुछ अपने जीवन में आप परिवर्तित करेंगे। सुभाषिनी जी ने आज हमें सिखा दिया कि किसी अपने का चला जाना
अपने जीवन का अंत नहीं होता है, वो शुरुआत होती है एक नए जीवन की, एक नए सफर की, एक नए मकसद की। लाइफ गोज ऑन। इन्हीं विचारों के साथ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, कहीं जाइएगा मत। जब मैं इस बस्तियों में, झुग्गियों में घूमता था, तब मैंने ऐसे बच्चे बहुत सारे 4 दीवारियों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐसा मैंने देखा। और मैं चाहता था कि ऐसे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे ही ये बच्चे क्यों न जीवन अपना व्यतीत करें। खो न जाएंगे तारे जमीन पर। स्वागत आप सभी का एक बार फिर। वेलकम बैक टू आज की रात है जिंदगी, पावर्ड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। देवियों सज्जनों, आज मैं आपको मुंबई के सबसे बेहतरीन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूं, जहां अच्छे स्कूल्स की इमारतें होती हैं, बड़ी भव्य और विशाल होती हैं। ये स्कूल जो है ये सिर्फ 400 वर्ग फुट के एक कमरे में चलता है, जहां बड़े स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सैकड़ों में होती है। यहाँ सिर्फ 47 बच्चे पढ़ते हैं। जहां दूसरे स्कूल्स में ढेर सारा स्टाफ होता है, यहाँ स्टाफ है 1 प्रिंसिपल, 4 टीचर, 3 हेल्पर और 1 ड्राइवर। जहां दूसरे स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी फीस होती है, यहाँ फीस है 0 यानी फ्री। और जहां दूसरे स्कूल्स में अच्छे मार्क्स लाना, क्लास में अव्वल आना स्टूडेंट के योग्य होने की निशानी मानी जाती है, वहां मैं बताना चाहता हूं कि इस स्कूल में एक बच्चे को अपने हाथ से एक पेन को सही ढंग से पकड़ लेना ही बहुत बड़ी सफलता होती है। देवियों सज्जनों, जिसे हम मुंबई का सबसे बढ़िया स्कूल कह के बुला रहे हैं, उसका नाम है घरकुल। ये स्कूल गरीब बस्तियों के उन बच्चों को समर्पित है जो ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और अन्य मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे में घरकुल इन बच्चों के जीवन में एक वरदान बन के आया है। आइए घरकुल के बारे में एक छोटी सी प्रस्तुति देखते हैं। घरकुल के जो टीचर लोग हैं हमारे घर पे सर्वे के लिए आए। उनको पता चला कि हमारे पास भी ऐसा एक बच्चा है जो नॉर्मल नहीं है। तो पहले तो हम लोग डरते थे कि स्कूल में डालने से, क्योंकि हम लोगों से मतलब बच्चा अलग होगा तो उसकी देखरेख कैसे होगी, हमारे दिल में डर रहता था। मगर ये स्कूल में आने के बाद वाकई में सुनील सर ने जो मेहनत किया है, उनकी मेहनत रंग लाई है। घरकुल की शुरुआत 2007 में शुरू हुई। ये स्कूल विकलांग बच्चों के स्कूल है। हमारे इस स्कूल में जैसी उनकी जरूरत है होते, उस तरह से उनका अभ्यासक्रम निश्चित किया जाता है। उसके साथ ही साथ इन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाया जाता है। इस वोकेशनल ट्रेनिंग में दिए बनाने, फ्रेम बनाने, कुछ इन्वेलप बनाने, इन सभी चीजों का उनको ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। घरकुल बहुत अच्छा सिखाता है, टीचर भी अच्छा है। घरकुल नहीं होता हम कुछ नहीं करते। सुनील सर, आपको कहना चाहता हूँ, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अपने बच्चे को हम किस स्कूल में पढ़ाएंगे, इसके सपने हम तब से देखने लगते हैं जब हमें अपने बच्चों के इस दुनिया में आने की खबर मिलती है। इन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के माता पिता ने भी कुछ ऐसे ही सपने देखे होंगे। इन माता पिता के सपनों को साकार किया सुनील सतपुते ने घरकुल के जरिए। देवियों सज्जनों, आज की रात जश्न है सुनील सतपुते के इस नायाब गुरुकुल घरकुल की। देवियों सज्जनों, सुनील सतपुते। मैं आप सबको सुनील जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने B.Ed, MSW, मास्टर इन सोशल वर्क, LLB किया हुआ। इतनी सारी डिग्रीज के बाद ये चाहते तो अपने भविष्य बना सकते थे, पर इन्होंने इन बच्चों के बारे में सोचा। बताइए कुछ, ये
कैसे आप प्रोत्साहित हुए सुनील जी? बचपन में यदि आपने कभी कुछ आपके जी साथ सर, ऐसा मेरा हुआ हो या बचपना ही गरीबी से गया हुआ है सर। मैं झोपड़ी में मेरा बचपना गया हुआ है। वहाँ का जीवन कैसा होता है ये मैंने बहुत नजदीक से देखा हुआ है सर। जब मैं इस बस्तियों में झुग्गियों में घूमता था और तब मैंने ऐसे बच्चे बहुत सारे 4 दीवारियों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐसा मैंने देखा और वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं चाहता था कि ऐसे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे जैसे जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे ही ये बच्चे क्यों न जीवन अपना व्यतीत करें। और इन 4 दीवारियों से इनको एक बहुत सारा प्यार देने के लिए मैंने इनको उस 4 दीवारियों से निकाला है। जी। जब ये बच्चे इनके पास आते हैं तब इनकी हालत कैसी होती है और रहन सहन कैसा होता है? कोई बच्चा उसको ईटिंग की हैबिट्स नहीं होती है। कुछ बच्चे रोटियां चबाना नहीं आता है तो उनको रोटियां चबाना भी चबाना भी नहीं आता है तो रोटी चबाना भी सिखाया जाता है। बहुत सारे स्पेशल स्कूलों में ऐसे बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है सर जिन बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, या फिर ऐसे बच्चों को भी रिजेक्ट किया जाता है कि जो बच्चे सीवियर मेंटली रिटार्डेड या प्रोफाउंड बच्चे हैं। जी जी जी। तो उसे स्कूल में एडमिशन देते नहीं, मगर हम ऐसे बच्चों को भी एक्सेप्ट करते से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यदि सभी स्कूल इन बच्चों को रिजेक्ट करेंगे तो इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, इन बच्चों का विकास कौन करेगा? जिन बच्चों को घरकुल ने एक मकसद दिया, देवियों सज्जनों, आज उनमें से कुछ हमारे साथ हैं और हुसैन जो कि हमारे सह कलाकार हैं हमारे इस कार्यक्रम में, वो कुछ इनसे बात करना चाहेंगे। सर हमारे साथ यहाँ पर सुषमा जी हैं जो कि आर्यन की मम्मी है। सुषमा जी, जितना हम जानते हैं आर्यन को कुछ मानसिक बीमारी है। सर मेरा बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों हैंडीकैप है। वो खड़ा नहीं हो पाता, अगर थोड़ी सी आवाज होती है, अगर कुछ चीज जमीन पे गिरती है तो तुरंत गिर जाता है और मुझे बहुत दिल दुखता है कि मेरा बच्चा जब गिर जाता है तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। घरकुल से मुझे सबसे ज्यादा ये फायदा हुआ कि मेरा बच्चा जो 1 मिनट के लिए भी कहीं रुकता नहीं था, हाइपर था, हमेशा भागता रहता था, उसका भागना बंद हो गया। इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ और वो खुद से खाने लगा है, टॉयलेट जाने लगा है और अपना नाम पूरा लेता है अपने पापा के साथ में और सबका, मेरे घर में सबका नाम उसको आने लगा है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि वो घर के सभी लोगों का नाम पहचानता है और नाम ले लेता है। क्या बात है। इस घरकुल से मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है। वो जब तैयार होके घर से निकलता है ना, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी सामान्य बच्चे के माता पिता के लिए उनके बच्चे की उपलब्धियां क्या होती, यही कि उनके बच्चे क्लास में टॉप करें, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए, कोई मेडल ले आए वगैरह वगैरह। लेकिन जिन माता पिता के बच्चे ऑटिस्टिक, सेरेब्रल पॉल्सी, डाउन सिंड्रोम और अन्य मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए अपने बच्चों द्वारा पानी का एक ग्लास उठाकर लेना ही उनके जीवन की और उनके बच्चे के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसे में देखिए, यदि घरकुल में जाने के बाद बच्चा अपना नाम लिखना सीख लेता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मुझे कहते हुए बड़ा असमंजस हो रहा है कि कहूं कि ना कहूं, लेकिन इस बात को आम जनता तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। सुनील जी की जो आमदनी है वो लगभग 25,000 रुपए महीने है और इस आमदनी से ये अपनी पत्नी, अपने माता पिता और अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ एक ऐसा स्कूल भी चला रहे हैं जिसमें हर बच्चे को खास किस्म की देखरेख की जरूरत होती है। ऐसे इंसान के पास ईश्वर की दी हुई कोई अनोखी शक्ति ही हो सकती है जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी
इनसे इतना सुंदर और नेक काम करवा रहे हैं। बहुत बहुत आपका हम अभिनंदन करते हैं। चारों तरफ से इनको प्रोत्साहन करने के लिए हम एक बार चाहते हैं कि जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। जी सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। और सुनील जी कैडबरी डेयरी मिल्क की तरफ से हम आपका मुंह मीठा करवाना चाहेंगे, तो कैन वी हैव द कैडबरी हैम्पर प्लीज। जितने भी हमारे नेक दूत यहाँ आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी तरफ से उनके मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ पेश करना चाहते हैं। तो हम और आप अब चल के वहां बैठेंगे और हम देखेंगे कि आपके मनोरंजन के लिए, कुछ आपका दिल बहलाने के लिए हम कुछ पेश कर पाते हैं या नहीं। एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए। प्रेम जी सतपुते के लिए एक सरप्राइज लेके आ रहे हैं हम लोग, मैं और मेरे एकेडमी के बच्चे। उनको बिल्कुल पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ। उनके लिए एक स्पेशल गाना गा रहा हूँ जो उनका फेवरेट है। दिस इज अ डेडिकेशन फॉर हिम, स्पेशली बाय मी एंड माय चिल्ड्रन ओवर हियर। हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं। इनके काम की चर्चा इतनी होने लगी कि इनके लिए ट्विटर पर एक संदेश लिखा हुआ मिला। वो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था। न जाएंगे तारे जमीन पर, देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक सी मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे जमीन पर।
थैंक यू, थैंक यू। कई बच्चे हैं, साथ ही इनके अकेडमी के बच्चे हैं। अगर सुनील जी को तो अब तक आपकी आवाज जो है वो टीवी पे और रेडियो पे सुनते रहते थे, लेकिन आज आपको अवसर मिला स्वयं साक्षात शंकर जी यहाँ पर आए और जैसे ही आपकी एंट्री हुई इनका चेहरा एकदम खिल गया। इतने प्रसन्न हुई। मुझे बहुत मैं सरप्राइज हो गया, शॉक सर ये मत कहिए जी, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये देख के हम अपने आप को इतना मतलब छोटा महसूस करते हैं, इनसिग्निफिकेंट महसूस करते हैं। तो बस यही कहूंगा कि आपको बहुत बड़ा सलाम और मैं ये कहूंगा कि अगर आपके जो घरकुल के बच्चे हैं जी सर, बिकॉज संगीत का माध्यम से यू नो बिल्कुल जी इट कैन स्प्रेड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत खुशियां दे सकती है जी। तो अगर मैं और मेरे एकेडमी में जो टीचर्स हैं हम लोग आके अगर आप परमिशन दें तो आपके घरकुल के बच्चों को बहुत संगीत सिखाना चाहिए। जी सर, मैं बहुत खुश होगी सर, बहुत खुश होगी सर। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी शंकर जी अपने हमारी टेरिटरी में घुस गए हैं और हमारी नौकरी जो है वो खतरे में है। इन्होंने अभी एक मराठी फिल्म में काम किया है, अद्भुत फिल्म है वो। उसमें उन्होंने न केवल एक किरदार किया है बल्कि उसका संगीत भी एकदम अद्भुत है। तो एक बार फिर हम चाहते हैं कि अभिनंदन किया जाए सुनील जी का, शंकर जी का, कि आज हमारे इस कार्यक्रम में इन्होंने तारे जो हैं जमीन पर हमको पेशकश दी। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक सी मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। देवियों सज्जनों, सुनील जी ने जिस नेकी की शुरुआत की उसका ताल्लुक उस जगह से है जहां ये पले और बड़े हुए। यदि हम भी सुनील जी की तरह अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हमें बहुत से ऐसे बिगड़े हालात मिलेंगे जो शायद हमारी थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी कोशिश और थोड़ी सी अच्छाई से सुधर सके। मुझे एक बात बहुत हैरान करती है कि हम अपने घर की साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं ताकि कोई दूसरा ये ना कहे कि हमारा घर कितना गंदा है, लेकिन जब बात देश की आती है तो हमें क्या हो जाता है। हमारी इसी सोच और आदत के चलते हमारे शहरों में जगह जगह गंदगी फैली रहती है और हमारी नदियां, जिन्हें हम मां समान जीवनदायिनी मानते हैं, जिन्हें पूजनीय मानते हैं, वो आज प्रदूषित हो रही हैं। उनके घाट आज कचरा फेंकने की जगह बन गई। इस हाल को देखकर जितना बुरा हमें लग रहा है उतना ही बुरा नागालैंड की तेमसुतुला जी को भी लगा। फर्क इतना है कि हमने ऐसी स्थिति पर अफसोस जताया और आगे बढ़ गए, और हमारी इस नेक दूत ने इस मामले को खुद अपने हाथ में लिया और वाराणसी के गंगा घाटों की साफ सफाई करने के लिए वो जुट गई। ये कौन है, क्या करती हैं, क्यों करती हैं, इन सारे सवालों के लिए आइए देखते हैं एक छोटी सी प्रस्तुति। फ्रेंड को यहाँ पे घुमाने के लिए लेके आई थी। जब हम प्रभु घाट पे पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि साफ सफाई चल रही है। एक लड़की नॉर्थ ईस्ट की, तो वो चेहरा अलग था और तब मैं तेमसुतुला से फर्स्ट टाइम मिली थी। हम तो ऐसे हैं भैया। तेमसुतुला मैम के साथ इंस्पायर होकर हमने घाटों पे तो काम किया, उसके साथ साथ हम घर के आसपास जो सराउंडिंग्स है वहाँ पे भी हम मेंटेन कर रहे हैं क्लीननेस। मदर नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए कुछ करें। बना
बनारस की लड़कियों के लिए शी इज अ ह्यूज इंस्पिरेशन। नागालैंड से आके अगर बनारस के लिए कुछ किया जा सकता है तो बनारस की लड़कियां भी बनारस के लिए कुछ कर सकती हैं। तो देवियों सजनों, आज की रात जश्न है तेमसुतुला इमसोंग की मेहनत का। तालियों के साथ और संगीत के साथ स्वागत किया जाए तेमसुतुला जी को। एक बार फिर जोरदार तालियां तेमसुतुला जी का। मैं आपको तेमसु बुलाऊं? यस, तेमसु। ओके, तेमसु जी, कैसे ये आइडिया है, कैसे शुरू हुआ आपके मन में कि हमें यहाँ जाकर के घाटों की सफाई करनी है? मेरे लिए सबसे फेवरेट प्लेस जो है, जो 84 घाट्स स्ट्रेट जो है, जी जी जी, वही फेवरेट प्लेस है। और कभी भी टाइम मिलती हो तो उधर जाके 84 घाट जो हैं जी, वो एक साथ एक लाइन में है, वो उससे ये आकर्षित हुई जी। तो उधर जाके बैठता है, लेकिन फ्यू घाट्स जो है बहुत गंदगी ऐसा इधर उधर फिला। और जो प्रभु का हमने पहले बार देखा तो वो ओपन टॉयलेट जी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था जी। तो हम लोग ने सोचा कुछ करना चाहिए जी जी, लेकिन कहाँ से शुरुआत होके पता भी नहीं था और इतना मैन पावर भी नहीं था जी जी। फिर भी एक मन में बना लिया, लेट्स क्लीन दिस घाट, एंड ऐसा करके थोड़ा थोड़ा आपने शुरुआत की जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रभु घाट, जिसका हमने अभी वर्णन किया, कि सफाई करने के बाद तेमसुतुला जी ने जो सफाई करने का कार्यक्रम था ये रोका नहीं। उसके बाद इन्होंने छेत सिंह घाट, छेत सिंह घाट, बबुआ पांडे घाट, गौरी कुंड, उनकी भी सफाई की। इनके काम की चर्चा इतनी होने लगी कि 1 अप्रैल 2015 को इनके लिए ट्विटर पर एक संदेश लिखा हुआ मिला। ये क्या संदेश था, किसने भेजा था, इसके बारे में बताइए आप हमें। वो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था। जब आपने ये काम शुरू किया तो अगल बगल जितने लोग थे, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी? क्या सोचा उन्होंने कि आप उस क्षेत्र से नहीं है, ना उस शहर से हैं, आप बाहर से आए और वो भी नागालैंड से? बहुत मिक्स रिएक्शन मिला मेरे को। कोई बोला लाइक अब अभी साफ करे तो भी कल वैसे ही होगा, वैसे गंदा हो जाएगा फिर। लेकिन बहुत लोग मेरे साथ आगे काम किया और क्राउड सोर्सिंग मैंने यूज किया थ्रू सोशल मीडिया, और धीरे धीरे मेरा टीम भी बढ़ने लगा। और अभी मेरा टीम जो है 25 मेंबर्स, हम लोग 25 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं जी। तेमसु जी, हमने सुना है कि आपको खाने का और अलग अलग तरह के खाने पदार्थ जो बनते हैं उसका बहुत शौक है। हाँ, स्पेशली स्वीट्स जो है, मिठाई जो है, नागालैंड में कुछ स्वीट डिश नहीं है। नहीं है वहां पर? नहीं, लेकिन वहां के लोग तो बड़े मीठे होते हैं। थैंक यू। इनको खाने का शौक है और हमारे आज के खास मेहमान को खिलाने का शौक। देवियों सज्जनों, भारतीय व्यंजनों को अगर किसी ने दुनिया में मशहूर किया है तो इस शख्स का नाम उस लिस्ट में सबसे आगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर का। संजीव जी, ये जो नागालैंड से हैं, इन्होंने कहा कि उनके खाने की जो आदतें हैं वो अलग होती हैं, और वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ की आदतें अलग होती हैं। आपकी जो एक रिसर्च है, आप तो एक पूरा भंडार है आपके पास इसका, आपने कुछ खास बनाया है संजीव जी? बिल्कुल, कुछ खास ऐसा, और उसका नाम मैं पहले बताता हूँ। जी जी। आपका नाम? तेमसुतुला। तेमसुतुला जी। ओके। दिक्कत आती है ना नाम याद करने में सर? थोड़ी सी जी। आज से नहीं आएगी सर। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिश है, जी हाँ इनकी डिश, क्योंकि ये जो मैंने डिश बनाई है इनके नाम से जग प्रसिद्ध हो गई है, और इस डिश का नाम है टीटी मीठी। टीटी मीठी। टीटी मीठी।
तो टीटी मीठी खिलाई जाए। जी जी बिल्कुल मंगवाया जाए, बिल्कुल मंगवाया जाए। कैन वी हैव द स्वीट डिश प्लीज? टीटी मीठी, ये आपके लिए खास बनाया गया है। उनका मुंह मीठा कराइए भाई, ये लीजिए। ये दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। ऐ कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। ऐ कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। जोरदार तालियां एक बार फिर से संजीव कपूर जी के लिए। थैंक यू सो मच सर। देखो संजय, मैं बताना चाहता हूं कि तेमसितुल्लाह जी के लिए एक खुशखबरी है। इनकी इस निस्वार्थ सेवा को देखकर डेटॉल ने तय किया है कि वो भी इनके साथ इस मिशन में शामिल होंगे। इनके नेक काम की सराहना करते हुए डेटॉल की तरफ से इनको बहुत से वॉलंटियर्स इनको डेटॉल की तरफ से दिए जाएंगे ताकि ये उनके साथ मिलकर के वाराणसी घाट की सफाई अभियान में वो मदद कर सके। मैं इनको बताना चाहूंगा कि डेटॉल भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भाग लेते आए हैं। डेटॉल के इस काम के बारे में अधिक जानकारी आपको हमारे कार्यक्रम आज की रात है जिंदगी एक सफर में मिलेगी, देखिएगा जरूर। हम चाहेंगे कि आपके ये जो नेक हाथ हैं इनकी छाप हम यहां पर रख लें। बिग हैंड फॉर तेमसि। देवियों सज्जनों, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम जो अपने आसपास प्रदूषण देखते हैं उसे हमारी सोच भी जो है वो प्रदूषित होती है। कितना ही अच्छा हो कि यदि हम गंदगी के साथ साथ अपनी सोच को भी साफ कर सकें, क्योंकि जब हमारी सोच साफ होगी तो हमारे आसपास का वातावरण अपने आप साफ हो जाएगा। देवियों सज्जनों, आप सब भी हमारी कोशिश में शामिल हो सकते हैं। हमारी पहल है आपके हीरोज, इसका आप हिस्सा बनकर हमारा साथ दे सकते हैं। अपने आसपास नेक लोगों की जानकारी, उनके फोटोज और वीडियोस आप भी हमें भेज सकते हैं। हमारा पता आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमें 1-800-3010-1927 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी कहानियां जो हैं वो आपके heroes.hotstar.com पर भी हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि।